और मेरी जो रचना है वो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जनवरी के महीने में कहने वाले, कि जनवरी के महीने में कहने वाले हैप्पी 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 न्यू ईयर, कि जनवरी के महीने में कहने वाले हैप्पी न्यू ईयर, और जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर, जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर। अरे जनवरी के महीने में कहने वाले, अरे जनवरी के महीने में कहने वाले हैप्पी 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 न्यू ईयर, और जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर। सभी साथियों को जय माता दी, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए विक्रम संवत 2080 नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज से हिंदू नव संवत्सर शुरू हो गया है। आप सभी के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। दोस्तों, आज मैं 2 मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं और मेरे वो 2 मुद्दे हैं। पहला, आज नया साल शुरू हुआ है, इसके संबंध में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। और दूसरा, जो अभी इंद्रदेव ने अपनी एक ऐसी वज्रपात किया है, मैं कहूँगा एक तरीके से किसानों के ऊपर, किसानों की दुर्दशा को लेकर के। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों किसानों की, कि किसान का वाकई में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि 70% आबादी आज भी भारत की कृषि पर निर्भर है। वह कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करती है और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करती है। तो जो ये भगवान इंद्रदेव की टेढ़ी नज़र हुई और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इससे वाकई में किसान टूट गया है। बहुत सारी जगहों पर ओलावृष्टि की भी तस्वीरें देखने को मिली हैं मीडिया के माध्यम से, और भयंकर बरसात के चलते फसलें तो लगभग नष्ट ही हो गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हे भगवान, आप सभी को अपनी आशीर्वाद से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और चूँकि प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनमें मानवीय कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। मानव इसमें क्या कर सकता है भाई? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हैं, प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें मानव कुछ भी नहीं, छद्मवेश भी कुछ नहीं कर सकता है। परंतु सिर्फ और सिर्फ इतना ज़रूर है कि हाँ, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे भगवान, हम सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। किसानों का वाकई में हाल बेहाल है, चाहे फिर वो गायों को लेकर के हो या फिर प्राकृतिक इस प्रकार की बरसात, ओलावृष्टि हुई हो, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो प्राकृतिक चीज़ों में खैर नहीं कुछ कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ नए साल की, नव संवत्सर की। दोस्तों, आज हमारा हिंदू नव संवत्सर विक्रमी संवत 2080 की शुरुआत हुई है। जैसे जनवरी का महीना आता है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर अकाउंट्स पर मैसेजेस की बहुत बड़ी जैसे बाढ़ सी आ जाती है। सब लोग एक तरफ से हैप्पी न्यू ईयर के बहुत सारे मैसेजेस, ढेर सारे मैसेजेस भेज देते हैं। परंतु आज मैंने ये नोटिस किया है, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद 10 बजे का समय हो गया होगा। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने मैसेजेस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जितने भी मेरे अपने मीडिया के स्रोत हैं, उनसे मैंने खंगाला और देखा तो 10% लोगों ने भी विश नहीं किया है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक लाइन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल।
मैं अंग्रेजी का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी नववर्ष का विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूँ। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मैं समझता हूँ कि सभी को सीखना चाहिए। अंग्रेजी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सभी को देखना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए और सभी को ज्ञानार्जन भी करना चाहिए अंग्रेजी का। परंतु मेरा जो निवेदन है, मेरा कहने का जो आज उद्देश्य है, मैं जो आप लोगों के बीच में आया हूँ वो सिर्फ इसलिए कहने आया हूँ कि आप अपने संस्कारों, आप अपनी मदर टंग को, मदर लैंग्वेज को अगर भुला देते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं। हम ऐसे प्रदेश में, ऐसे क्षेत्र में जन्मे हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, हिंदी आज भी जूझ रही है। तो मैं सिर्फ एक आप लोगों के बीच में संदेश प्रेषित करने आया हूँ। मैंने, चूँकि मुझे लिखने का भी शौक़ है तो मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, इसलिए मैंने नववर्ष के ऊपर भी कुछ लिखा है, हिंदू नव संवत्सर के ऊपर कुछ चंद लाइनें मैंने लिखी हैं जिन्हें मैं आप लोगों के समक्ष संदेश के तौर पर प्रेषित करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस पोस्ट को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देना। मेरी कोशिश है कि हम अपनी मातृभाषा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। आज ऐसा देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। मैं भी अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी मीडियम ही स्कूल है, परंतु कुछ क्षेत्रीय ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि वहाँ पर व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बच्ची को हिंदी मीडियम से पढ़ाना चाहता हूँ, मैं कतई नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़े। मैं अंग्रेज़ी का विरोधी नहीं हूँ, मैं अंग्रेज़ी मीडियम का विरोधी हूँ कि जो कल्चर, जो संस्कार हमारा है वो वहाँ पर नहीं मिल पाता है। लैंग्वेज को सीखिए, मैं बहुत जोर देता हूँ, मैं खुद अंग्रेज़ी के बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करता हूँ, अंग्रेज़ी एक मेरी प्रिय भाषा भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के आगे या किसी अन्य भाषा के आगे अपनी मातृभाषा को बौना कर देना ये बहुत ज़्यादा सालता है, बहुत ज़्यादा खलता है, ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों को शुभकामना संदेश देने के साथ साथ मैंने कुछ चंद लाइनें जो लिखी हैं वो मैं आपको गुनगुनाऊँगा, आपके समक्ष गुनगुनाऊँगा। और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आनंद लीजिए हमारी आज की इस रचना का, और अगर सारगर्भित आपको मेरी रचना लगी हो तो आप उसको शेयर करना ना भूलें। और मेरी जो रचना है वो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जनवरी के महीने में कहने वाले, कि जनवरी के महीने में कहने वाले हैप्पी 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 न्यू ईयर, कि जनवरी के महीने में कहने वाले हैप्पी न्यू ईयर, और जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर, जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर। अरे जनवरी के महीने में कहने वाले, अरे जनवरी के महीने में कहने वाले हैप्पी 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 न्यू ईयर, और जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर। जनवरी के महीने में आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, बहुत सारे अकाउंट्स पर जिस तरीके से मैसेजेस करते हैं नववर्ष के, मैं चाहता हूं कि चैत्र महीना जब हमारा नव संवत्सर विक्रम संवत शुरू हो तो आप उस पर भी मैसेजेस करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करें अपनी खुशियाँ। अरे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर देते हो बधाई। जब जनवरी का महीना आता है तो कि व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर देते हो बधाई, और दौआ, अम्मा, चाचा, बाबा चाहे हो बेताई।
अरे व्हाट्सएप इंस्टा फेसबुक ट्विटर पर देते हो बधाई, और दौआ अम्मा चाचा बाबा चाहे हो बेताई, और खुशी खुशी से झूम झूम के। आपने देखा होगा कि लोग रातों में जगते हैं जब 1 जनवरी आती है, और फिर डीजे पर डांस करते हैं, नाचते हैं, रातों में जागते हैं। तो वहीं पर मैंने कहा कि अरे खुशी खुशी से झूम झूम के करते हो चीयर, और जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर। अरे जनवरी के महीना में कहने वाले, और जनवरी के महीना में कहने वाले हैप्पी न्यू ईयर, और जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर। और आगे जो मैंने लाइनें लिखी हैं आप ध्यान दीजिएगा उन पर कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और जून जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर माह दिसंबर भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और जून जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और माह दिसंबर भाई। और रोज पढ़ावते रोज चिल्लावते, और रोज पढ़ावते रोज चिल्लावत मम्मी पापा मास्टर, और जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर, और जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर। और आगे कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से बच्चे को आप अंग्रेज़ी महीने रटाते हो 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वैसे ही मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे को आप हिंदी महीने भी सिखाएं कि कौन से हिंदी महीने होते हैं, किस महीने से शुरुआत होती है आपके नए वर्ष की। कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ क्वार कार्तिक और अगहन, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ क्वार कार्तिक और अगहन, और क्वार कार्तिक और अगहन पूष माह और फागुन, क्वार कार्तिक और अगहन पूष माह और फागुन। अरे बच्चन का सिखलाबो हिंदी, और बच्चन का सिखलाबो हिंदी, चाहे ससुराल हो चाहे हो पीहर, और जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर। अरे जनवरी के महीना में कहने वाले, जनवरी के महीना में कहने वाले हैप्पी 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 न्यू ईयर, और जब आवे चैत महीना कहाँ खो जाते हो डियर। तो इन चंद लाइनों को मैंने लिखा है अपनी कलम से, और मैंने कोशिश एक छोटी सी की है आप लोगों के समक्ष कि अपने हिंदू नव संवत्सर को भी आप उतने ही धूमधाम से मनाएं जितने धूमधाम से हम नववर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। और यहाँ पर मैं किसी भी भाषा का, किसी भी धर्म का, जाति का, समुदाय का, वर्ग का विरोध नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ जो मेरी अपनी मातृभाषा हिंदी है, मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए ये लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं ईश्वर से एक बार पुनः आराधना करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद हम सभी भारतवंशियों पर कृपा करें। और जिस तरीके से हमारा किसान आज परेशान है, और इसके लिए तो भगवान आप ही कुछ कर सकते हैं, हम तो सिर्फ याचक हैं, याचना कर सकते हैं, मांग सकते हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी लोगों के लिए कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी ये रचना आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दिन आपको कुछ नया दे सकूं, और अपनी मुखार बिंदु से आप लोगों को आनंदित, आह्लादित और आपका कुछ समय मनोरंजन से भरपूर हो सके। तो दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।